हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड पीसीएस की विज्ञप्ति जारी कर दी है। गाइस, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम में से ही बहुत लोग थोड़ी टेंशन में भी होंगे जो एग्ज़ाम पहली बार देंगे और जिन्हें इसके सिलेबस और अन्य बातों का ज्ञान नहीं है। तो गाइस, आज मैं आपको ये पूरी विज्ञप्ति अच्छे से समझाऊंगा और इसका जो सिलेबस है बिल्कुल सीधे शब्दों में आपको समझाऊंगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन गाइस पूरा देखिएगा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। तो दोस्तों, मैंने 5 टाइम्स यूके एसएससी के एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, 1 टाइम्स यूपी मेंस मैंने अटेम्प्ट किया है, यूटेट सीटेट मेरे बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हैं और अभी मैं सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा बैक बेंचर रहा और मैं कभी भी पढ़ाई में पहले अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने केवल 2 साल पढ़ाई की और मन लगा के की और उसके बाद मैंने ये सारे एग्ज़ाम निकाले। तो गाइस, अगर आप मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं कि मैंने थोड़े से समय में कैसे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी, तो मुझे कमेंट में बताइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बहुत जल्द अपनी पूरी स्टोरी आपके सामने रखूँगा। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो चाहे यूके एसएससी हो, चाहे यूके पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसे क्लियर कर लेंगे। चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में पूरी विज्ञप्ति और सिलेबस बताऊँगा, क्योंकि हार्ड भाषा में तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 9 अगस्त को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके अंदर कई सारे पद होते हैं और वो अंत में जब आपकी मेरिट बनती है तो उस हिसाब से उनका आवंटन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 10 अगस्त 2021 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 है। तो आयोग भी कह रहा है कि लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के इंतज़ार में मत रहिएगा। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट डेट आने तक साइट्स हैवी हो जाती हैं और फिर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फॉर्म फिल करने में। ठीक है गाइस, जितनी जल्दी हो फॉर्म फिल कर लीजिए। और ये फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन है, ऑनलाइन भरा जाएगा, इसे ऑफलाइन मत समझिएगा। और यहाँ पर आयोग कहता है कि जो भी आप इसमें अपनी शिक्षा से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र आप लगाना चाहते हैं वो 30 अगस्त तक आपके पास होनी चाहिए। इसका सीधा सा मीनिंग है कि अगर आप कोई भी कोर्स या कोई भी ग्रेजुएशन आप परस्यू कर रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, आपका वो क्लियर हुआ होना चाहिए। जो मार्कशीट डिस्पैच की डेट है वो देखी जाती है। मान लीजिए आपका रिज़ल्ट अगर 5 तारीख को आया है, लेकिन आपकी जो मार्कशीट डिस्पैच हुई है वो 1 सितंबर को होती है, तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और आयोग ने बताया है कि अगर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं और फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है और वो रिजेक्ट कर दिया जाता है आयोग के द्वारा और आपको भी लगता है कि वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आयोग ने बताया है कि अपना जो भी आप सर्टिफिकेट, जो भी अपने प्रमाण पत्र लगाएंगे उन्हें आप बिल्कुल संभाल के रख लीजिए। अभी आयोग के पास वो डाक के द्वारा नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप अपना प्री क्लियर कर जाते हैं तो मेंस के वक्त वो आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर आयोग ने बताया है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा अपनी क्लियर कर लेते हैं तो जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा वो हल्द्वानी और हरिद्वार में होगा। तो यहाँ पर केंद्र बनाए जाएंगे, पहले भी ऐसा ही होते आया है। तो हरिद्वार और हल्द्वानी में मेंस के एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि इसमें कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों को ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पदों की बात आती है। देखिए, यहाँ पर पदों का उल्लेख किया गया है, आपने भी देखा होगा, पुलिस उपाधीक्षक के, वित्त अधिकारी के, ये सारे पद यहाँ पर हैं। और गाइस, ये जो कुल पद हैं इसमें वो 224 हैं। 224 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ये पद बढ़ाए या घटाए भी जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये सारे पद यहाँ पर हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये विज्ञप्ति कुल 31 विभागों के लिए जारी की गई है।
मेरिट के हिसाब से बाद में आप इन विभागों में से अपना चुनाव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर किया गया है कि 224 जो सीटें हैं, कुल पद इतने हैं और बाकी आरक्षित जो पद हैं उनका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। बाकी अगर हम आगे चलें तो देखते हैं कि जो पुलिस उपाधीक्षक का जो पद है उसमें अगर आपकी कोई भी स्ट्रीम है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस पीसीएस में होता ही यही है कि आप किसी भी स्ट्रीम के हों आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको स्ट्रीम का कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हों अप्लाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पद ऐसे हैं जो टेक्निकल पद हैं, जहाँ पर आपको टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता है। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर आती है फिजिकल की बात। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस सेवा नियमावली 2009 के अनुसार जो इन्होंने मेजरमेंट रखे हैं उसके अनुसार मापदंड यहाँ पर हैं। और अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर आयु की, कितनी आयु से और कितनी आयु तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आयु 21 से 42 वर्ष तक मांगी जाती है और जो इसे निश्चित करने वाली तिथि होगी वो 1 जुलाई 2021 होगी। यहाँ पर कुछ वर्गों को आयु में छूट दी जाती है। और गाइस ये बताया है कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। तो जब फीस की बात आती है तो जनरल के लिए 150 रुपीज़ और इस पर प्रोसेसिंग फ़ीस और सब टैक्सेस मिला के ये एट लास्ट हो जाती है 176.55 रुपीज़ की। और अगर SC और EWS की बात करें, SC के लिए 60 रुपये है और SC के लिए 86 रुपये और SC के लिए 86 रुपये हैं और EWS के लिए 176 रुपये हैं। और जो दिव्यांग हैं तथा जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे प्री एग्ज़ाम के लिए उनकी लिस्ट दी गई है और कोड भी बताया गया है, तो आप अपने शहर का कोड याद कर लीजिए। तो गाइस अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है उसकी, इसका सिलेबस, जिसकी ज़्यादातर लोगों को टेंशन हो रही होगी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे एग्ज़ाम निकलेगा, इसका सिलेबस कैसा होता होगा। तो चलिए आज मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में समझाऊंगा। देखो गाइस, इसमें सबसे पहले प्री होगा जो कि 150 नंबर का होगा और उसका टाइम 2 घंटे होगा। उसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आएंगे यानी जीएस के। जो भी आप जीएस पढ़ते हो उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, बस थोड़ी आपको डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से आजकल ग्रुप सी का लेवल हो गया है, जितने हार्ड उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसका प्री निकालने में। और सबसे खुशी की बात जो यहाँ पर है, जो CSAT है वो भी 150 नंबर का है और पहली बार उत्तराखंड में CSAT को केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया है, केवल क्वालिफाइंग। अब CSAT को 33% के साथ क्वालिफाई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग CSAT के कारण रह जाते थे, क्लियर नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार ना उनका ये बहाना रहेगा और ना उनके लिए ये टेंशन रहेगी, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। और देखो गाइस, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके प्री के लिए कैसी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, उसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ, मुझे बताइएगा। अब जब आपका प्री पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आता है मेंस। तो मेंस में देखो गाइस 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर मेंस में होते हैं, जिसमें पहला पेपर तो भाषा का हो जाता है जो 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का ये पेपर होता है। उसके बाद बात आती है सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर इतिहास का पेपर होता है, हिस्ट्री का पेपर होता है, ये 200 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद जो तीसरा पेपर है वो पॉलिटी का है, वो भी 200 नंबर का होता है। इसके बाद जो चौथा पेपर होता है वो ज्योग्राफी का पेपर है, वो भी 200 नंबर का है। उसके बाद जो 5वां पेपर है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, 200 नंबर का पेपर होता है वो भी। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिलता है स्कोर करने का। और जो लास्ट पेपर होता है गाइस 7 पेपर, वो जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का होता है और ये भी 200 का होता है। और जो हमारा टोटल पीसीएस का जो मेंस है वो 1500 नंबर का होता है गाइस। इससे आप समझ सकते हैं कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी असंभव बात ये नहीं है। लेकिन हाँ, सरल बिल्कुल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो ये बिल्कुल हो सकता है। आगे इंटरव्यू के बारे में बताया है, तो जो इंटरव्यू होगा वो भी 200 नंबर का होगा। यहाँ पे गाइस सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है
कि अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी है तो उनमें क्या क्या आ सकता है। और यूके पीएससी ज़्यादातर जो अपना सिलेबस देता है उसी में से क्वेश्चन बनाता है। ज्योग्राफी में इसमें उत्तराखंड का भूगोल भी आता है। बाकी फिर पॉलिटी आती है, तो पॉलिटी का बताया है कि पॉलिटी में क्या क्या आएगा। पॉलिटी में अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनके बारे में भी आता है, भारत के संविधान के बारे में आता है, भारतीय राजनीति के बारे में आता है, और ये जो पंचायती राज है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उत्तराखंड की जो राज व्यवस्था है उसके बारे में आता है। आगे देखें तो इकोनॉमिक्स का है, तो ये सब इसमें बता रखा है, सब्जेक्टों को पूरा क्लियर कर रखा है। अगर आप इन सब्जेक्टों में से कोई भी सब्जेक्ट को या सभी सब्जेक्ट को मुझसे चाहेंगे कि मैं पूरा इन्हें क्लियर करूं आपको, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तब मैं उसी सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और देखो जो यहाँ पर सिलेबस दिख रहा है, इसे देख के आपको बड़ी टेंशन हो रही होगी कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस अपने बेसिक्स पे रहिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और सबसे जो मेन बात है स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है, और अपनी स्ट्रेटजियाँ बनाइए और अपनी टैक्टिक्स के साथ। बाकी कोई भी एग्ज़ाम निकालना ऐसा टफ नहीं है, आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपना 200% देना होगा, तभी जो पीसीएस का सपना आप देख रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। तो गाइस अब यहाँ पर सीसेट का जो सिलेबस है वो भी बताया हुआ है। तो इसमें देखिए जो 150 नंबर का ये पूरा पेपर होगा उसके बारे में बताया हुआ है। इसमें वही मैथ्स और रीजनिंग और बाकी कुछ साइंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और कुछ उसमें हिंदी के क्वेश्चन होंगे और कुछ इंग्लिश का पार्ट होगा। तो इसको बिल्कुल भी सरदर्द की तरह नहीं लेना है, फुल माइंड से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेंस एग्ज़ाम होगा और जो इंटरव्यू होगा उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। वो टोटल 1700 मार्क्स का होगा, और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो इसी के बेस पे बनेगी। और जो गाइस यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, जो भाषा का यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, वो केवल क्वालिफाइंग होता है। उसमें केवल 35% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि आप आसानी से ला सकते हैं। अभी आपको केवल प्री पे फोकस करना है, लेकिन गाइस अभी से आप अपनी तैयारी मेंस के लेवल की रखिए, और उसमें से प्री के भी क्वेश्चन निकालते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। तो दोस्तों अगर मैं आपको फ्रेंडली वे में एक बात बताऊं, तो देखिए अपनी सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ कोई कम नहीं कर सकता, और आपकी जो कमी है वो भी आप ही हैं, और जो आपकी ताकत है वो भी आप ही हैं। बस उसे आपको पहचानना है, और आई एम डैम श्योर अगर आप उसे पहचान लेंगे तो आपको कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी क्षेत्र में कहीं नहीं रोक सकता। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।